दोस्तों अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस से हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक रियल एस्टेट बिल्डर की कंपनी या बिजनेस कुछ दिनों में बंद क्यों हो जाता है या क्यों बहुत सारे बिल्डर्स काम तो शुरू करते हैं लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म टिक नहीं पाते, बिजनेस नहीं कर पाते। अगर आप रिसर्च और फैक्ट एंड फिगर भी देखेंगे तो अगर 100 बिल्डर रियल एस्टेट के बिजनेस में उतरते हैं तो हार्डली 10 या 20 ही बिल्डर है जो 10 साल 20 साल 30 साल तक बिल्डर रहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे बिल्डर 2 साल 5 साल 6 साल में अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं या डाइवर्सिफाई कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, आपको भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बिल्डरों से बात करने के बाद, हमारी पीएचडी के दौरान बहुत सारे बिल्डरों से इंटरेक्शन करने के बाद और अब जो बुक हमारी आ रही है रियल एस्टेट गेम चेंजर्स, उसमें 50 से ज्यादा टॉप रियल एस्टेट सीईओ से, बिल्डर से बात करने के बाद ये कुछ रिसर्च बेस्ड फैक्ट और पॉइंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि क्यों बहुत सारे बिल्डर लॉन्ग टर्म तक बिल्डर नहीं रहते, क्यों उनकी कंपनी बंद हो जाती है, क्यों उनका बिजनेस बंद हो जाता है। ऐसे क्या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो गलतियां उनसे हो जाती है जिसकी वजह से उनकी कंपनी लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती। बहुत ध्यान से सुनिए, एंड तक देखिए। 5वां पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड का पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि क्या सुधार भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट कि एक रियल एस्टेट बिल्डर बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता या गलतियां कर देता है, वो है रॉन्ग लोकेशन और रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन। हाँ दोस्तों, आपने बहुत ठीक सुना। अगर मान लीजिए आपके 2-3 प्रोजेक्ट अच्छे चले लेकिन चौथा प्रोजेक्ट आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके ऐसी जगह पे ले लिया जहां ना ज़्यादा डिमांड है ना अभी जहां वहां ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस समय में कभी कभी वो प्रोजेक्ट इतना डिले हो जाता है, इतना लॉन्ग चल जाता है क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स की चीज़ें वहाँ ठीक से नहीं हो पाती। सो कभी कभी रॉन्ग लोकेशन सेलेक्ट करने की वजह से बिल्डर लॉन्ग टर्म कंपनी नहीं चला पाते, उनका बिजनेस बंद हो जाता है, वो प्रोजेक्ट ही सक्सेस नहीं होता। ये बड़े बड़े और एक्सपीरियंस बिल्डर के साथ भी होता है। कभी कभी तो 20 साल 25 साल काम करने के बाद भी बिल्डरों से ये गलतियां हो जाती है। हमने ऐसे बिल्डरों से भी बात की है कि 1-2 लोकेशन ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं कि जहां पर कुछ रिस्पांस ही नहीं आता, और रिस्पांस आता भी है तो प्रोजेक्ट की रेंज ऐसी रख देते हैं कि बिना रिसर्च और डेवलपमेंट के वो प्रोजेक्ट लाने की वजह से जो मार्केट का डिमांड है उससे या तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट में प्रोडक्ट ला लेते हैं या कभी कभी बहुत कम कॉस्ट में जिसकी वहाँ डिमांड ही नहीं होती है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो देखी गई है, जो 4-5 साल बाद बिल्डर का ब्रांड नेम खराब कर देती है। कभी कभी रॉन्ग लोकेशन को सेलेक्ट कर लेना और रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन, ये तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका लीगल डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग नहीं है, अगर डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गलतियां होगी, 6 महीने 1 साल 2 साल बाद आपका प्रोजेक्ट शुरू है और फिर कोई बहुत बड़ा लिटिगेशन का मैटर आ गया, तो लिटिगेशन के मैटर की वजह से तो भारत में 50 to 70% बड़े प्रोजेक्ट कभी कभी रुक जाते हैं। तो रॉन्ग लोकेशन और रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन जो पार्ट है दोस्तों एक्चुअली रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सही हो तो ये गलतियां होने से थोड़ी कम हो सकती है, बचाया जा सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे बहुत सारे रियल एस्टेट बिल्डर डूब जाते हैं, या तो उनकी कंपनियां बंद हो जाती है या उनका बिजनेस बंद हो जाता है। सेकंड, नो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। हाँ दोस्तों, जब बिल्डर जो कमिटमेंट करते हैं वो कमिटमेंट डिलीवर नहीं करते। अगर आपने कहा कि मैं 2-2.5 साल में ये प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाला हूँ, आपने 4 साल भी नहीं किया, 5 साल भी नहीं किया, लोग परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत सारे कोर्ट केसेस आपके अगेंस्ट होने लगे, ओवर डिले होने लगा। ठीक है, मैं मानता हूँ अभी रेरा आने से 3-4 साल में चीज़ें थोड़ी सुधर रही है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट जब से आया है तब से कुछ चीज़ें सुधर रही, लेकिन आज भी बहुत सारे बिल्डर्स ओवर कमिटमेंट के चक्कर में, गलत कमिटमेंट के चक्कर में अपना ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी लूज कर देते हैं। और जब 2-3 प्रोजेक्ट आपके डिले होने लगते हैं, आप समय पर कमिटमेंट नहीं निभा पाते, समय पर आपके ऑपरेशन स्ट्रांग नहीं होते और आपके शब्द और आपका डिलीवरी मैच नहीं करता, उस समय में आपका ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी खत्म होने लगता है। और जब ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी कम हो जाता है या खत्म होने लगता है तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस आगे, आपकी हिम्मत ही नहीं होती और लैंड खरीद के और प्रोजेक्ट्स बनाने की। तो ये सेकंड कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन। तीसरा कारण, ओवर प्राइवेट बोरोइंग। दोस्तों ये तो एक ऐसा कारण है जिसे कर्जा मैं कह सकता हूं। इतना कर्ज लेना, ऐसे इंटरेस्ट रेट पे लेना कि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत सारा प्रॉफिट कमा के पैसा वापस कर दूंगा। 1.5%, 2%, 2.5% महीने के हिसाब से, कहीं कहीं तो 5-5% से भी लोग पैसा उठा लेते हैं, प्राइवेट लैंडिंग ले लेते हैं। चलो, लेकिन मैं एवरेज भी पकड़ूं कि 1 से 2% या 2.5% भी अगर आप कहते हैं और आपने अगर 5 करोड़ की प्राइवेट फंडिंग ली है तो 5 करोड़ का 2% के हिसाब से 10 लाख रुपए का महीने का इंटरेस्ट आपको लगता है। 10 लाख रुपए महीना मतलब साल का कम से कम 1 करोड़ 20 लाख रुपए से इंटरेस्ट में चला जाता है। तो अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया, अगर कैलकुलेशंस प्रॉपर नहीं रहे, उस केस में ये जो ओवर बोरोइंग होती है उसके वजह से भी बहुत सारे बिल्डर्स अपना बिजनेस खो बैठते हैं, उनका बिजनेस बंद हो जाता है। चौथा पॉइंट, चौथी गलतियां जो उनसे बार बार हो जाती है वो है रॉन्ग प्रोजेक्शन एंड ओवर एम्बिशन। हाँ दोस्तों,
कई बार रॉन्ग प्रोजेक्शन होने की वजह से, कि उनका प्रोजेक्शन होता है मैं इतने समय में कंप्लीट कर लूंगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर इतना प्रॉफिट आ जाएगा, फिर मैं ये वापस कर दूंगा, या ओवर एम्बिशियस, थोड़ा सा पैसा आया नहीं कि 4 लैंड और खरीद लिए, सब पे एग्रीमेंट कर लिया लेकिन सेल डीड की तैयारी है या नहीं पता नहीं, उस केस में भी बिल्डर फंस जाता है। दोस्तों ये जितने पॉइंट्स मैं बात कर रहा हूं ना, अगर कोई रियल एस्टेट में बिल्डर है या बिल्डरों के साथ बहुत क्लोजली काम करता है तो ये पॉइंट से वो समझ सकते हैं कि हम कितने डीपर रिसर्च के लेवल पे आपको ये सब चीजें बता रहे हैं कि अगर आप ओवर एम्बिशियस है, आपका पॉकेट कैपेसिटी है 10 करोड़ का, आपने 100 करोड़ की जगह में एग्रीमेंट करके रखा है और आपके पास आने का पैसे का फ्लो नहीं हो, उस केस में भी फिर आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम आने लगती है। ओवर बोरोइंग की वजह से बोलिए या ओवर प्रोजेक्शंस आप कर बैठते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इतने बिक जाएंगे उतने बिक जाएंगे, और जब वो नहीं बिकते और वो जो पूरा फंड फ्लो नहीं आता है और पूरी तरह से टैक्सेस और बाकी सब चीज़ों को आप सही तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाते, या बर्डन्स, एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीज़ों को सही कैलकुलेशन नहीं कर पाते, उस केस में आपके ओवर प्रोजेक्शंस और ओवर एम्बिशियस नेचर की वजह से भी बहुत सारे बिल्डर्स डूब जाते हैं, उनका बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाता है। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगा, नो टीम, नो सिस्टम एंड नो सर्विस। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ठीक से टीम नहीं है, अगर आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट में सही तरीके से कैपेबल, टैलेंटेड, स्किलफुल लोग काम नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, आपका टेंशन बढ़ता जाएगा। हो सकता है आप जब 5, 10, 15, 20, 25 फ्लैट बनाते थे तब तक ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही आप 200, 400, 500, 800 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने लगते हैं, आपको टीम साइज बड़ा लगता है, आपको कैपेबल लोग लगते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, तब जाकर ही वो ट्रेनिंग, वो डेवलपमेंट और वो सिस्टम, और दूसरा उससे इंपॉर्टेंट कंपनी के अंदर सिस्टम्स होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। अगर आपके पास टूल्स है, सिस्टम्स है, स्ट्रैटेजीज है, तब जाकर ही आप एक बिजनेस को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उस केस में फिर आपके प्रोजेक्शंस भी फेल नहीं होते, उस केस में आपको ओवर बोरोइंग की जरूरत भी नहीं पड़ती, उस केस में आपका ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी भी घटता नहीं है, बढ़ जाता है। तो टीम अच्छी नहीं होती, ठीक से सिस्टम्स नहीं होते और आप सर्विस नहीं दे पाते, तो ये भी वो कारण है जिसके वजह से बहुत सारे बिल्डर पूरे भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस खो बैठते हैं, अपना बिजनेस उन्हें बंद करना पड़ता है। और अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी टीम डेवलप करनी होगी, अच्छे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी होगी, किसी कोच को, किसी ट्रेनर को आप हायर कर सकते हैं जिनकी मदद से आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दोस्तों हमने 50 ऐसे सीईओज के इंटरव्यू भी लिए जो बहुत सक्सेसफुल है, जो करोड़ों नहीं 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, 50,000 करोड़ की कंपनीज भी चला रहे हैं। वो क्या अच्छा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी वीडियोस हम आगे लेकर आएंगे कि टॉप रियल एस्टेट सीईओज क्या अच्छी चीज़ें करते हैं। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले मार्केट में कि क्या गलतियां हो जाती है जिससे बिल्डर्स का बिजनेस बंद हो जाता है। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को बार बार देखिए, समझिए, ताकि अगर आप एक बिल्डर है और ये गलतियां नहीं करना चाहते तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, इनके सोल्यूशंस पे काम करना पड़ेगा, या किसी एक्सपर्ट कोच, ट्रेनर की फैसिलिटी आपको आप हायर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए बोर्डलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे वीडियोस को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।